जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास रहेगी बहुत ही इंटरेस्ट। और देखिए, जो अभी पिछली क्लास में आप लोगों को बताते रहे घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी में जब पूरी राशि करणीगत हो, देखिए ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल करणी के अंदर हैं, ठीक। और यदि आप लोगों को पुस्तक से देखना हो किताब से तो पेज नंबर 73 और 74 में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, जबकि एसडी यादव मैथ की ये पुस्तक चल रही है, ठीक। तो इसमें से हम आपको 6 क्वेश्चन बताएंगे। 6 क्वेश्चन जो दिए गए हैं तो चुनिंदे सवाल हैं जो प्रश्न अधिकांशतः ये पेपर में आते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये दिया गया है अंडर रूट, काफी बड़ा सा अंडर रूट है, 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस, इस तरह डट डट करते अनंत तक दिया गया है, ठीक। तो आप इसको क्या करेंगे, इस संख्या के बराबर x मान ले, लिखेंगे x बराबर लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3 और प्लस डॉट डॉट करके अनंत लिख दिया, ठीक। ये x की वैल्यू तो है, लेकिन इसी संख्या में आपको क्या करना है, एक संख्या बचा के और पूरी के स्थान पर x लिख देते हैं, ठीक। तो जब पूरी की संख्या पर x लिख देंगे, क्योंकि x बराबर पूरी संख्या है, आप लिखेंगे x बराबर अंडर रूट में 3 प्लस x लिख दिया। अब इसके बाद दोनों ओर का वर्ग करवा दीजिए, लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग, दोनों ओर का वर्ग। जैसे ही वर्ग लिखा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि इससे अंडर रूट हट गया। अब इस संख्या को उधर ले जाइए, तो जब इधर ले जाएंगे मतलब दाईं तरफ ये संख्या है, बाईं तरफ ले जाएंगे तो इसमें जो धन का संख्या है वो ऋण की हो जाएगी। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे, लेकिन होता क्या है इसमें, अगर ये संख्या टूट जाती, दो खंडों में विभक्त हो जाती, तो हम सीधे सीधे इसको लिख सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं ये। क्यों, क्योंकि 3 का पहाड़ा, एक बार तो वो संख्या 3 रहेगी, लेकिन 3 के खंड नहीं होते हैं, ठीक। तो आप करेंगे क्या, इसमें विव्यक्त कर या श्रीधराचार्य नियम लगा दीजिए, जो आप लिख सकते हैं। इसकी पहले तुलना करवाइए। क्या तुलना करवाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण 2। अब देखिए तुलना करवाएंगे तो a बराबर मिलेगा 1, b बराबर मिलेगा -1, c बराबर मिलेगा 3। इस प्रकार संख्याएं लिख के आप फार्मूला लिखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। संख्याएं इसमें स्थापित कर दीजिए। ये संख्याओं को रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर माइनस बी की जगह -1, तो ये वाला माइनस इससे टकरा के प्लस का 1 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -1 के घाते 2 माइनस 4a की जगह 1 लिखो, गुणे में -3 रख दिया, बटे 2, 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक। क्योंकि a की जगह आप 1 लिख सकते हैं। यहां देखेंगे तो आपका सवाल बनता है, देखिए -1 के घाते 2 तो 1 ही बन गया ये, लेकिन ये वाला ऋण इससे टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 का पहाड़ा 4 में, तो 3 चौको 12 और 12 इक्कीन 12, लेकिन 12 में 1 जोड़ दिया तो 13। इसका मतलब हुआ x बराबर 1 प्लस अंडर रूट में लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस करके है, यहां लिख दिया 13 और बटे में लिखेंगे 2, यहां पर हुआ 13 बटा 2। अब आप लिखेंगे क्या, इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला। तो आप यहां लिखेंगे संख्या को x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 13 और x बटा में लिखोगे 2, क्योंकि बटा भी संख्या लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे x बराबर 1 माइनस, क्योंकि प्लस नहीं आएगा,
माइनस अंडर रूट 13/2। यदि अभी और इसको तोड़ना हो, ठीक है, मूल बिल्कुल करेक्ट निकालना हो, अंडर रूट से हटाना हो, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 13 लिखा है, 13 का आप वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, तो 13 को आप इस तरह भाग विधि से निकाल दीजिए। ठीक, करेंगे क्या, किसी संख्या का पहाड़ा उतने ही बार पढ़ने पर वर्ग मूल हटता है। जैसे 3 का पहाड़ा आपको 3 बार पढ़ना है, तो 3 त्रिका 9, यहाँ घटाएंगे तो क्या बोलते हैं, 13 में 9 चला गया तो 4, और ये संख्या को जोड़ देंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर मिलेगा 6। अब देखिए ये 6 ज्यादा है और ये 4 कम है, तो आप करेंगे क्या, दशमलव लगा के जोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए जैसे ही आप 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो यदि यहाँ पर 6 लिख दें तो 6 6 का 36, तो इसका मतलब है कि लगभग में आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1 प्लस ये जो 13 लिखा है ना, ये 13 को तोड़ के आप लिख सकते हैं 3.6 अथवा 5 बटे में लिखेंगे 2। ठीक, तो ये आप जोड़ देंगे तो जुड़ेगा तो x बराबर 4.6/2। यदि इसको काटेंगे भी तो x बराबर 2.3। ये x की वैल्यू पता चल गई, एक वैल्यू, लेकिन दूसरी वैल्यू जैसे ही लिखेंगे तो ऋणात्मक मान आएगा, क्योंकि x बराबर 1 और माइनस में जब अंडर रूट 13 है तो 3.6 लिखेंगे बटा 2। ये 3.6 बड़ी संख्या है, ऋणात्मक है, तो 1 घटा देंगे तो बचेगा x बराबर 2.6/2। काटेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, ये x की वैल्यू देखिए 2 वैल्यू निकली है, लेकिन ये रहेगा ऋणात्मक, ये बात को ध्यान रखना, ये वाला ऋणात्मक रहेगा। आप लिखेंगे इसको -1.3, ये आंसर आ गया करेक्ट। मतलब कहने का एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ये संख्या क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकला है। ठीक, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए जरा, क्या लिखी हुई है संख्या, आप पढ़ेंगे उसको। ठीक, यहां पर संख्या दी हुई है, समझिए जरा, लिखी हुई है संख्या, ये दूसरा क्वेश्चन, √5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट डॉट करके आपको यहां लिखना है x बराबर पूरे में 5 लिख दो, और फिर इसके बाद इसके जगह में लिख सकते हो +x। ठीक, लेकिन आपको करना क्या है, दोनों ओर से वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों का वर्ग करवाए तो इधर घात लग जाएगी, आपको लिखना है x² बराबर 5 + x। ठीक, यहां आप लिख सकते हैं दोनों ओर का वर्ग करने पर। इसके बाद ये राइट हैंड में है, पक्षांतर कर दो, लेफ्ट में आ जाएगी संख्या, x² - x - 5 बराबर 0। अभी देखिए इसके तुरंत सवाल पहले आप समझे होंगे, ये गुणनखंड नहीं होता है। ठीक, तो आप श्रीघराचार्य विधि से, या जो फार्मूला अभी बताए हैं, क्या बताया गया है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a, इसके द्वारा आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, आप समझिए जरा, गौर करिए, आप लिखेंगे क्या, यहां पर b और फिर v फिर a और c इस तरह, तो देखिए तुलना करवा सकते हैं, तो आप लिखेंगे यहां पर a b और ये c, तो a बराबर लिखा है 1, b बराबर -1 और c बराबर -5, संख्याओं को लिख दीजिए, -b की जगह -1, क्योंकि 1 लिखा जाएगा, तो और ऑलरेडी पहले से माइनस है, प्लस -1 के घाते 2, -4, a की जगह 1 और c की जगह -5 बटा में 2 गुणे 1 लिख दिया। अब आप करेंगे क्या, ये माइनस से माइनस टकरा के x बराबर 1 लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 के घाते 2 है, तो ये ऋणात्मक संख्या है, तो ये बन जाएगा धनात्मक, तो 1 आ जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 20, ये 20 हो गया, और बटा 2, क्योंकि 2 का गुणा 1 से करवा दिया, 20 और 21 हो गया, क्योंकि 1 जुड़ा, तो x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बटा में 2। अब समझिए जरा, यदि आप अंडर रूट 21 को
वर्गमूल से हटा दें तो ये संख्या एक बार धन में एक बार ऋण में आ जाएगी। तो इसको आप हल कर लीजिए। 21 को यदि आप भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो आप देखिए पहले करेंगे क्या, जोड़ा बनाने की सोचेंगे। इधर से जोड़ा बनाया दो संख्याओं का, इस संख्या का मतलब कोई भी संख्या का आप उतने ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे जो संख्या लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 लिख दिया तो 4 का पहाड़ा 4 ही बार। यदि 5 का पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा 5 ही बार। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 चौको 16 मिल जाएगा। लेकिन यदि 5 का पहाड़ा पढ़ लिया तो 25 मिलेगा, तो 25 बड़ी संख्या हो जाएगी। आप यहाँ लिखेंगे 16, माइनस कीजिएगा। 11 में 6 चला गया तो 5, 1 में 1 गया 0। ये संख्या 4 है तो 4 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। लेकिन 8 बड़ी संख्या, ये 5 छोटी है, तो दशमलव लगाओ और डबल 0 बढ़ाओ। 8 पन 40, 5 बार चला जाएगा और 8 छंग 48 भी जा सकता है, लेकिन लगभग क्या करें 5 बार में। ठीक, तो ये 4.5 का मतलब है कि यहाँ आप लिख सकते हैं 21 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4.5। तो इधर लिख सकते हैं x बराबर 1 प्लस माइनस 4.5/2। अब देखिए एक बार प्लस लगा तो एक बार माइनस, तो यहाँ पर आपको बनाना है x बराबर एक, यहाँ लिख भी सकते हो कि धन चिन्ह लेने पर लिख सकते हैं, धन चिन्ह लेने पर। और जैसे लिखा तो आप लिखेंगे क्या, x बराबर 1 प्लस 4.5/2। फिर इसके बाद अगर जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो गया, 5.5/2। ये संख्या अगर आप 2 का भाग भी दिलवाएंगे तो बन जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। फिर इसके बाद ये 5 दशमलव, क्योंकि 5.5 है तो 2 का भाग, 2 दूनी 4, ये 1 तो बचा। अब देखिए संख्या छोटी हुई तो दशमलव लगा के ये 5 उठा दो, 2 7 14, यहाँ पर 7 बार। ठीक, लगभग 0 बढ़ा के हम और भी संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ो इतना पर्याप्त है। x की वैल्यू एक वैल्यू आई, x बराबर 2.7। धनात्मक चिन्ह लेने पर, यदि ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो आप लिखेंगे x बराबर 1 माइनस 4.5/2। 4.5 में 1 चला गया, आप लिख सकते हैं 3.5/2। इसमें भाग दिलवा दीजिए, लिखेंगे 3.5 भागे 2, 2 1 2, 1 आया दशमलव नहीं। अब इसके बाद दशमलव उतार के क्या करेंगे, 5 उतार दिया, 2 7 14। x बराबर 1.7। ये आपके 2 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन के 2 आंसर आ चुके हैं, जबकि अंडर रूट ये हटाने पर। यदि अंडर रूट रखना है तो आप यहां रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं संख्या। देखिए इसमें 2 तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन का आंसर जो होगा। देखिए कभी कभार होता क्या है कि यहीं पर पूछ लेगा। ठीक है, अंडर रूट होने पर संख्या एक बार प्लस में दूसरी बार माइनस में लिखी जा सकती है। यदि अंडर रूट नहीं है तो इस तरह संख्याओं को पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी 2 आंसर है। तो जो आप लोगों को विकल्प आए उसमें दिखे तो आप इस तरह हल करके निकाल सकते हैं। ठीक, ये वैल्यू आपकी क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर 2 तरीके से। ठीक, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे, इसको थोड़ी साफ कर दें, चलिए आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा लिखा हुआ है, देखिए ये बहुत सरल लिखा हुआ है, लेकिन हाँ देखने में थोड़ी हार्ड है। जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 21 प्लस अंडर रूट में 16। ठीक, आप समझिए जरा, थोड़ी कोशिश कीजिए समझने की, लेकिन कठिन है नहीं, कई ठो अंडर रूट लगे हुए हैं। देखिए अगर हम आपको साधारण तौर से अंडर रूट 16 लिख दें तो आप करेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4। जैसे लिखा जोड़ा मिला तो अंडर रूट हटा, बना 4। इसका मतलब कि इस संख्या में आप इस संख्या को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 4। यहां पर लिखेंगे अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट 21 प्लस 4। और जैसे 21 4 में जोड़ दिया तो हो गया 25। 25 को यदि अंडर रूट में लिखेंगे तो बन जाता है 5 गुणे 5, अर्थात कहने का मतलब 5।
इतनी बड़ी संख्या या दो संख्याओं से क्या मिलेगा तुमको, 5 मिलेगा खाली। ठीक, अंडर रूट 11 प्लस 5, और 11 में जब 5 जोड़ दिया तो हो जाएगा 16। ठीक है, 11 में 5 जोड़ दिया तो 16। अब 16 को फिर से तोड़ दो तो लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 4 गुणे 4 बराबर आंसर क्या मिल गया, 4। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। समझिए जरा, गौर करिएगा, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं आप इस प्रकार तोड़ के आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, चौथे में क्या दिया हुआ है देखेंगे, 136 लिखा हुआ है, अंडर रूट 136 प्लस लिखा हुआ है 57 प्लस लिखा हुआ है 49। ठीक है, अब ये 49 लिखा हुआ है तो 49 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7। क्या लिखेंगे, 7 गुणे 7, तो ये 49 बन जाएगा। अंडर रूट में लिखेंगे 136 प्लस अंडर रूट में 57 और प्लस ये जो लिखा हुआ है ना 49 लिखा है, अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट हटेगा तो सिर्फ ओनली 7 मिलेगा आपको। ठीक, अब 7 को आप 57 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 में 57 जोड़ा तो 64 हो गया। अंडर रूट के अंदर 136 प्लस लिखेंगे 64। ठीक, और 64 को जैसे तोड़ा भाई, क्योंकि देखिए 64 को तोड़ेंगे तो 8 64, 8 बाहर आ जाएगा, लिखेंगे 136 प्लस 8। ठीक है, और 8 फिर से जोड़ दीजिएगा इसमें, 136 में 8 जोड़ेंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा 144। और भाई साहब ये ध्यान दीजिए 144 होता है 12 का वर्ग, 12 गुणे 12, तो मिल जाएगी संख्या 12, जो आंसर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका चौथा क्वेश्चन नंबर का आंसर कितना आया, 12। इसी तरह दो और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम और आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वें में जो दिया हुआ है समझिए जरा, जो 5वें नंबर पर दिया हुआ है बहुत आसान तरीके से, क्योंकि ये लिखा है 36 लिखा है ना, 6 गुणे 6, तो आप यहीं से तोड़ना शुरू कर दीजिए। लास्ट से 76 प्लस अंडर रूट में 21 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 36। ठीक, इस 36 को तोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 जब जोड़ेंगे तो 10 में जोड़ दिया तो 16 हो गया। 16 जब तोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 जब इसमें जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को जोड़ेंगे तो 5 इधर आएगा तो 81 हो जाएगा, और 81 को तोड़ेंगे तो 9 9 81। ये आपको इस तरह तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर तोड़िएगा जरा, 76 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 10, 10 में 6 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 6 ये टूट जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा। 76 प्लस अंडर रूट 21 प्लस 4 चौको 16, 4 जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा। ठीक है, 76 प्लस अंडर रूट में 25, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 को फिर तोड़ देना है तो 5 इसमें आएगा जुड़ के। ठीक, आप लिखेंगे 76 प्लस 5। ठीक है, 76 में 5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 81 अंडर रूट में। ठीक, क्योंकि अंडर रूट अभी टूटा नहीं पूरा पूरा, अंडर रूट 9 गुणे 9 बनेगा, 9 9 81, लेकिन हमको जोड़े से एक ही संख्या तो निकालनी है, आंसर आ गया 9, ये बन गया भाई। ठीक, जो इस क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर क्या मिलेगा, 9। आप इस तरह हल कर सकते हैं। देखिए बहुत सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। यहां से यदि आप लास्ट पॉइंट से चलेंगे, 36 लिखा था तो 36 को तोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 जोड़ा तो, क्योंकि 10 में 6 जोड़ा तो 16 हो गया, और 16 को तोड़ेंगे तो 4 चौको 16, 4 मिलेगा इसमें, और 4 फिर जोड़ दिया तो 25, 25 को तोड़ेंगे तो 5 25, लेकिन 5 मिला, 5 जोड़ेंगे 76 में, और 76 से 5 जोड़ के 81 बना लिए। 81 को 9 और 9 में तोड़ दिया तो अंडर रूट हट के 9 प्राप्त हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट में 6 आ रहा है। छठवां क्वेश्चन जो दिया है इसको बहुत सावधानी से आप चेक करिए, क्योंकि चेक करने का मतलब है कि हल तो कराया रखा है, थोड़ी से आपको समझना है और यहाँ पर बता देना है। क्योंकि देखिए लास्ट में लिखा है 9, आप शुरू से चलिए, 54 माइनस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 33 प्लस 9,
अंडर रूट में। 9 जो लिखा है तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो ये मिलेगा तुमको जोड़े से 3, तो 3 बाहर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, आप लिखेंगे 54 माइनस अंडर रूट 19 और प्लस का लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट 36 लिखेंगे। तो 36 को अब तोड़ना है, लिखेंगे 54 माइनस अंडर रूट 19 और प्लस 6 लिख दो। क्यों? क्योंकि 36 को तोड़ेंगे तो 6 6 का 36, 6 मिलेगा। 19 में 6 जोड़ दिया तो 25 मिल गया। अंडर रूट में क्या लिखेंगे 54 माइनस 25, वो भी अंडर रूट में। अब ये 25 तो लिखा है, 5 गुणे 5 करवा सकते हैं। अंडर रूट में 54 माइनस 5। देखिए 54 में ये माइनस लगा है तो 5 घटाएंगे, तो जैसे ही 5 घटाते हैं तो ये मिल जाएगा 49, और 49 को तोड़ेंगे अंडर रूट में 7 गुणे 7, तो ये 7 7 49, लेकिन इसे मिलेगा मात्र 7। आंसर क्या मिल गया? परफेक्ट 7। ठीक है, इस तरह के सवाल आप लोगों को जो भी हो सका समझाने की कोशिश की। यदि समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और इस तरह की क्लास अब कंटिन्यू चलती रहेगी। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।